नमस्कार। नीलम 77 चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैत्र मास नवरात्रि का दूसरे दिन का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर पे माता जी आ गई हैं, मेरे घर पे भी माता जी आ गई हैं। इसमें मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, अपने मन की बात कहना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है दुर्गा सप्तशती का छोटा सा पाठ अगर हो सके तो करें। ऐसे तो अगर पूरी पुस्तक आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप दुर्गा जी का एक मंत्र कर सकते हो, दुर्गा नवाड़ मंत्र होता है वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी समय नहीं है या किसी भी कारणवश से आप दुर्गा सप्तशती का पुस्तक नहीं पढ़ पाते हो या नहीं कर पाते हो किसी भी रीजन से, तो आप कोशिश करो कि उसमें दुर्गा के 108 नाम हैं, साथ ही साथ सिंध कुंज का स्तोत्र है, उसको ज़रूर आप पढ़ें। उससे आपके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि माता की पड़ी रहेगी और पढ़ती रहेगी। अगर आप दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं पढ़ पा रहे और सिर्फ जैसे शंकर भगवान जी ने कहा है इसके बारे में सिंध कुंज का स्तोत्र के बारे में कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र में अगर आप खाली पाठ कर लेते हो, क्षमा याचना मांग लेते हो, तो आपको पूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है और समय भी बहुत कम लगता है। आपके पास अगर समय हो तो कर लीजिए। मैं वैसे जैसे डेली करते हैं माता जी का सब करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, नवाड़ मंत्र करती हूँ, जो मेरी डेली की पूजा पाठ है उसको करती हूँ। और साथ ही साथ विशेषतः मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह शाम दोनों समय मैं माता जी के सेवा में अपना समय दूँ। तो जिस तरह से भी मुझे छोटा मोटा पूजा होता मैं करती हूँ। और आप लोग भी अगर समय है तो आप लोग भी कीजिए, नहीं पूरा तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का ही पाठ कीजिए। उसमें तो लिखा हुआ है, स्वयं शंकर भगवान जी ने कहा है कि जो सिंध कुंज का स्तोत्र का पाठ अगर कर लेता है तो पूरा बुक का अर्गला कीलक सूत्र रहस्य जो भी लिखा हो उसका पूरा फल आपको सिर्फ एक सिद्ध कुंज का स्तोत्र से मिल जाता है। तो अगर आपके पास समय लगेगा, बहुत कम समय लगता है, 5-7 मिनट लगता है। अगर आप लोगों के पास समय है तो आप प्लीज़ उसका ज़रूर एक पाठ कीजिए। और साथ ही साथ दुर्गा जी के 108 नाम, दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा चालीसा, या फिर फिर साथ ही साथ सुबह शाम माता जी की आरती। आप यह सब भी छोटे छोटे जो पूजा है जैसा आपको समय मिले, जो आपको आता है अपने श्रद्धा अनुसार आप कीजिए और आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा फल रहता है। मानसिक एक तो सबसे बड़ी क्या है पता है कि मानसिक शांति बहुत मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ माता जी की सेवा कर रहे हो। उस समय आप अपने सारे कष्टों से, सारी चिंताओं से मुक्त होते हो, किसी और दुनिया में होते हो। और जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको लगेगा कि हाँ मैं कहीं और हूँ। आप माता जी का प्रेजेंस फील कर सकते हो। और ये 9 दिन जो हमारे लिए आता है, 9 दिन हम अपने खान पान चेंज करते हैं, उपवास रखते हैं। बहुत लोग तो बहुत कठिन व्रत करते हैं, मैं भी 9 दिन का उपवास करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ न कुछ खा लेती हूँ, फल फ्रूट खा लेती हूँ, साबूदाना ऐसा कुछ खा लेती हूँ। लेकिन बहुत लोग मैं देखती हूँ कि माता जी का जब व्रत करते हैं तो सिर्फ फ्रूट्स पे रहते हैं, या कोई एक नारियल पे रहता है, एक पूरे दिन में एक एप्पल पे रहता है। पर जैसे माता जी कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहती है। अगर आपको जैसा रह सके, आपका शरीर अलाउ कर, आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है, तो आप ज़रूर पूरे दिन में एक एप्पल पे रहे, एक नारियल पानी पे रहे, या आपको लगता था फलाहार पे रहे। और अगर लहसुन प्याज कोई खाता है तो उस दिन कम कोशिश करें परिवार के अन्य सदस्य भी नहीं खाए, घर में नहीं बने। माता जी का आगमन हुआ है, माता जी का जो घर में खाना भी बन रहा है, अगर कोई खा रहा है, नहीं उपवास है, घर में बड़े बूढ़े हैं या तो जो लोग नहीं व्रत करते हैं, तो उनको भी उतना ही फल मिले कम से कम यह पूजा पाठ करके। हाँ बाहर की चीज़ों में जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्लीज़ लहसुन प्याज भी मत बनाइए घर में, किसी और के लिए भी मत बनाइए। और आप सब लोग माता जी के कम से कम सुबह शाम आरती, हो सके तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा जी के 108 नाम, या दुर्गा जी का क्या बोलते हैं एक माला, नवाड़ मंत्र का एक माला। बहुत बहुत फल मिलता है इसका। 9 दिन जो आया और हमारे जीवन का नया सवेरा हमारे लाइफ में सबका लेके आए। नए साल का दूसरा दिन ये है। ये साल जो है बहुत अच्छा सबका चाहे, सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, इसलिए माँ दुर्गा पहले ही देवी जी आई हुई हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि एक तो नया साल, ऊपर से माता दुर्गा जी हमारे साथ, जिससे उसमें कितना अच्छा संयोग रहता है। हमारे धर्म कितना अच्छा, सनातन धर्म के बारे में सोचो आपकी माता जी के आगमन के साथ ही
नया साल लग जाता है तो हमारा नया पूरा साल बस पूजा पाठ अच्छे कर्मों में लगे, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, और कोशिश करें माँ भवानी सदा हमारे पर प्रसन्न रहे। चलिए इसी के साथ मैं ये समाप्त करती हूँ। मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा। क्षमा चाहती हूँ अगर आप लोगों को कोई चीज़ बुरी लगी होगी, लेकिन कहने का उद्देश्य बस मेरे मन की भावना थी, जो मैंने कहा, मेरे मन की बातें मैंने आप लोगों से शेयर किया। जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे।